Morning, everyone. Good evening, ma'am. 5 मिनट वेट कर लेते हैं, अभी जस्ट क्लास स्टार्ट हुई है ना, तो लेट्स वेट फॉर 5 मिनट्स. Ma'am, good evening. स्ट्रेंथ कम होती जा रही है भाई तुम लोगों को. Good evening, ma'am. तो कल जो क्वेश्चन दिए थे वो सॉल्व करे तुम लोगों ने असाइनमेंट का. Yes, ma'am. मैम थोड़े से किए हैं. वैसे दिए हैं. हाँ जी. तो अभी क्लास स्टार्ट करते हैं, और जो कल एप्लीकेशंस रह गई थी उन्हें सॉल्व करेंगे और कुछ क्वेश्चंस देखेंगे. और आज मैं जहां तक है ये चैप्टर लेट्स सी का लेक्चर लगेगा, अगर लगेगा, अदरवाइज इस वीक में मैं इस चैप्टर को कंप्लीट करा दूंगा. ठीक है, तो अगले वीक से तुम्हारा चैप्टर स्टार्ट होगा करंट इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है, तो अगली क्लास में करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे अगले वीक से, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है और बहुत अच्छे खासे मार्क्स का भी आता है. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट, क्लास स्टार्ट करते हैं. क्लास स्टार्ट करेंगे उससे पहले मैं चलो पहले क्लास स्टार्ट करा देता हूँ. देखो, कल हम लोगों ने शीट के लिए कर लिया था कि शीट्स की वजह से चार्ज कितना, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया था, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट. सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट और सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट दोनों किस किस केस में आते हैं वो भी हम लोगों ने सी कर लिया था कि 2 एप्सिलॉन नॉट आएगा इफ द प्लेट इज नॉन कंडक्टिंग. ठीक है, कंडक्टिंग है तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट आएगा. अब देखो इसमें क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल. तो मैंने जब तुम्हें पहले ही कराया था, जब मैंने स्फेरिकल शेल के लिए कराया था तो 3 केसेस बने थे, है ना. पहला केस था, अगर नॉर्मली मैं तुम्हें बताऊं, फर्स्ट केस हमने किया था किसके लिए, अगर आउटसाइड पे कोई पॉइंट है ना, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है आउटसाइड द शेल. दूसरा क्या था, अगर मुझे चाहिए सरफेस पे. थर्ड क्या था, इनसाइड. तो एक बार मुझे रिकॉल कराओ कि क्या क्या आंसर आया था इसका. आउटसाइड पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आता है बच्चों, शेल की वजह से. हमने पोटेंशियल सीखा था ना, फील्ड हमने सरफेस की वजह से नहीं किया, इसकी वजह से नहीं किया था, शेल की वजह से. ओके,
तो अब यहाँ पे देखो, अभी तक पोटेंशियल सीखा था कि शेल और स्फेयर की वजह से कितना आएगा, अभी इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे। तो तीनों केसेस निकलेंगे, आउटसाइड, सरफेस और इनसाइड। अब तीनों को देखो हम किसकी हेल्प से निकालेंगे, तीनों को हम लोग सॉल्व करेंगे बाय द गॉस लॉ। गॉस लॉ की मदद से करेंगे। देखो कैसे, आउटसाइड, अभी आउटसाइड द शेल है, तो आउटसाइड द शेल का मतलब क्या है कि आपके पास सपोज करो ये एक शेल है और इस शेल के बाहर आपको फील्ड बतानी है कि मान लो इस पी पॉइंट पर इस शेल की वजह से, जो कि यूनिफॉर्मली चार्ज है, ध्यान रखना दिस शेल इज यूनिफॉर्मली चार्ज, और पी पॉइंट पे मेरे को बता दीजिए कि फील्ड कितनी आएगी। तो गॉस लॉ क्या कहता है कि अगर आपको गॉसियन लॉ लगाना है तो सबसे पहले क्या बनाना पड़ेगा, गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस। वेरी गुड। तो पी पॉइंट पर जहां जिस पॉइंट पर आपको फील्ड फाइंड करनी है उस पॉइंट पर आप क्या करिए, एक ना गॉसियन सरफेस, देखो गॉसियन सरफेस बना दिया। मान लो अभी तुम्हारी जो रेडियस है इसकी वो कितनी है, कैपिटल आर, और जो ये डिस्टेंस है ये कितना है, आर, विच इज स्मॉल आर। तो पहला केस क्या हो गया, जिसमें जो आपकी स्मॉल आर है वो आपके रेडियस के साइज से ज्यादा है, स्मॉल आर इक्वल्स टू ग्रेटर देन आर। तो गॉसियन का फॉर्मूला हमारे पास एक ही फॉर्मूला है, ई और डी एस इक्वल्स टू क्यू इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट। अब मुझे एक बात बताओ कि जो कल मैंने तुम्हें बताया था कि जो ये डीएस लेते हैं हम, ये कौन सा सरफेस, इनक्लोज्ड सरफेस में। गॉसियन सरफेस जो आपने बनाया, इनक्लोज सरफेस। हाँ, तो इनक्लोज सरफेस कौन सा बनाया तुमने, ये गॉसियन सरफेस। तो आपको क्या लेना है, इस गॉसियन सरफेस का एरिया लेना है, जो डीएस लिखा हुआ है। अब देखो, अब यहाँ पे जो तुम्हें इंटीग्रेशन करना है वो इलेक्ट्रिक फील्ड का करना है, पर गॉसियन सरफेस में क्या बोला था, जब आप मेरा लॉ यूज करेंगे तो उसके हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी, बोलो। सेम है। हाँ सेम होगी, तो ई को बाहर ले लूं क्योंकि ई तो मेरी रहने वाली है, चेंज नहीं होगी। तो सिर्फ इंटीग्रेशन किसका करेंगे, ठीक है। अब देखो क्यू इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट, है ना, क्यू इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो अभी सरफेस एरिया बोलो कितना है, यहाँ पे लिखती हूँ मैं इसको, सरफेस एरिया कितना है गॉसियन का, 2 पाई आर स्क्वायर। वेरी 2 गुड। पाई आर दी स्क्वायर। नो 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 2 पाई, मैम पाई आर स्क्वायर। 4 पाई शेल है ना, 4 पाई। अब मुझे बताओ स्मॉल आर लिखूं या कैपिटल आर, स्मॉल आर मैम, गॉसियन सरफेस। वेरी गुड, स्मॉल आर, क्योंकि मुझे इस गॉसियन सरफेस का एरिया चाहिए, और गॉसियन सरफेस कौन सा है, डैश डैश वाला, जिसकी रेडियस स्मॉल आर है। तो 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू, अब बात आई क्यू इनक्लोज्ड की, तो बाय एप्सिलॉन नॉट। अब मुझे बताओ, अगर सपोज करो ये यूनिफॉर्मली चार्ज जो शेल है, जो ये पूरा शेल जो चार्ज है, मैं मान लेती हूँ ये क्यू है, ये क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो कितना चार्ज इनक्लोज्ड है इस गॉसियन सरफेस के पास, कैपिटल क्यू। यस तो तुम्हारा ma'am. इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। आर स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी तरह काम कर रही है, हम लोग मान सकते हैं कि अगर आपको बाहर किसी पॉइंट पे फील्ड कैलकुलेट करनी है और वो चार्ज जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है किसी कॉन्टिन्यूस बॉडी पे, तो यू कैन टेक इट एज अ पॉइंट चार्ज, ठीक है। तो ये था इसमें, बाकी देखो मैंने तो मैंने करा दिया, इसमें ऑलरेडी भी लिखा हुआ है क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। सरफेस एरिया गॉसियन का लेना है तो क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, ये आ गया तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड किसी बाहर वाले पॉइंट पे। अच्छा, उसके फॉर्म में भी लिख सकते हैं, अगर आपको सिग्मा रो इसके फॉर्म में लिखना है तो देखो इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। कैसे, मान लो कैसे लिखोगे, देखो चार्ज जो क्यू है वो किसमें पूरे में यूनिट ना, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड पर यूनिट एरिया वो कितना है तुम्हारा, सिग्मा, ठीक है। तो क्यू को मैं क्या लिख सकती हूँ, सिग्मा इनटू ए। हाँ ए, ठीक है। तो क्यू को सिग्मा ए, तो यहाँ पे देखो क्यू को मैंने क्या लिखा, सिग्मा, एरिया कितना है। अब मुझे एक बात बताओ, जो ये एरिया मैं लूंगी, अब ये एरिया, हाँ 4 पाई, रेडियस कितनी लेनी है, कैपिटल आर मैम। कैपिटल आर क्यों लेंगे, मेरा सवाल अब यहाँ पे यही है, क्यू इनक्लोज। आपने स्मॉल क्यों नहीं लिया,
आंसर, इसका जवाब दो मुझे। आपके पास एक गॉसियन सरफेस है जो ये वाली सरफेस है, ठीक है, ए पॉइंट, ए जो है वो गॉसियन सरफेस है, इसका रेडियस कैपिटल आर है और गॉसियन सरफेस का जो रेडियस है वो स्मॉल आर है। तो अब जब आप चार्ज इनक्लोज्ड लिखेंगे ना, देखो चार्ज जो इनक्लोज्ड है तो सारा का सारा चार्ज किसके पास है, ये एरिया। अब देखो क्यू इनक्लोज्ड का मतलब है कि सारा का सारा जो यहाँ पे एरिया यूज करा है ये वो एरिया है जिस पर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है ना। जो ये सिग्मा तुमने लिखा है ये क्या, चार्ज अपॉन एरिया। तो ये कौन से एरिया पे क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर वाले पे, है ना। जो कैपिटल जो स्मॉल आर वाला है वो तो गॉसियन सरफेस है, उसके पास चार्ज थोड़ी ना डिस्ट्रीब्यूटेड है, चार्ज किस एरिया पे, अंदर वाले शेल पे। तो क्या लिखा है इसलिए कैपिटल आर स्क्वायर। तो क्यू इनक्लोज्ड की जगह ये वाली वैल्यू पुट कर दो, तो यहाँ से क्या आंसर मिलेगा, देखो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई कैंसिल, यू विल गेट सिग्मा और यहाँ से एप्सिलॉन नॉट आर। ठीक है, तो सिग्मा के टर्म्स में ये आपका आंसर है। किसी को डाउट है तो पूछो, स्मॉल आर और कैपिटल आर में नो कोई डाउट है? ठीक है, तो समझा। डाउट, हाँ तो क्या करना है, देखो जब आपको ई डॉट डीएस लिखना है तो डीएस मतलब उस गॉसियन सरफेस की बात कर रहा है। जब आपको चार्ज निकालना है तो चार्ज, देखो अब यहाँ पे सिग्मा क्या था, चार्ज पर यूनिट एरिया, तो वो चार्ज जो क्यू है वो किस एरिया पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो एरिया आप उसका लिखेंगे। सिंपल सी चीजें हैं। अब देखो शेल के अंदर आ गए हैं, इनसाइड द शेल। अब शेल के अंदर मान लो मैं किसी पॉइंट यहाँ पर बोलती हूँ कि ये पॉइंट पी है, तो आप यहाँ पे गॉसियन सरफेस बना देंगे, ठीक है। अब बताओ गॉसियन सरफेस का फॉर्मूला लिख दिया मैंने, ई डॉट डी एस इक्वल्स टू क्यू इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट क्यू इनक्लोज्ड कितना है, सिग्मा इनक्लोज्ड। अच्छा एक बार बताओ, क्यू इनक्लोज्ड किसके अंदर देख रहे हो, क्यू इनक्लोज्ड, जतिन बोलिए। हाँ, मैम जतिन, जब एक गॉसियन सरफेस के बाहर है उसकी क्यू इनक्लोज्ड, इनक्लोज्ड का मतलब यहाँ पे क्या है, किसका इनक्लोज, किस कौन से सरफेस को इनक्लोज करके क्यों देख रहे हो। मैम गॉसियन सरफेस को। हाँ, मैम तो स्मॉल चार्ज है, मैम 0। हाँ तो अभी देखो गॉसियन सरफेस बनाया तो गॉसियन सरफेस के अंदर तो चार्ज है ही नहीं, बाहर चार्ज है। तो इस चार्ज से मुझे क्या ही मतलब, गॉसियन ने तो बोला है कि मैं तो तब फील्ड दूंगा जब मेरे अंदर चार्ज होगा। तो अब यहाँ पर चार्ज 0 है, तो इनसाइड हर पॉइंट, तो किसी भी पॉइंट पे तुम्हारा इनक्लोज कितना हो जाएगा, 0। 0 अभी 0, ठीक है। तो हर पॉइंट पर अंदर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, पर पोटेंशियल क्या होगा, जो तुम्हारा सरफेस पे जितना कि के क्यू बाय आर, ठीक है। तो इनसाइड पोटेंशियल फील्ड 0 होगा। ये चीजें याद रहेंगी, दोनों पॉइंट साथ में याद करा दिए। यस मैम। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गई है, तो गॉसियन सरफेस 1, गॉसियन सरफेस बनाया, क्यू इनक्लोज्ड 0 हो गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0। तो आप कोई सा भी गॉसियन सरफेस बना लोगे, इनसाइड में हर पॉइंट पर तुम्हें इनक्लोज्ड चार्ज 0 मिलेगा। क्या लिखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 एनीवेयर इनसाइड द यूनिफॉर्मली चार्ज। और ये देखो स्फेरिकल शेल है, अगर स्फेरिकल शेल की जगह क्या क्या चीजें हो, स्फीयर हो, तब भी सेम केस, और कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर हो, कई केस लगेंगे। बोलो एग्री कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, यस मैम। है ना। क्योंकि सिमिलैरिटी क्या है तीनों में, अंदर वाला चार्ज 0 है, कि अंदर बॉडी के चार्ज प्रेजेंट नहीं है।
अच्छा, अब इसमें ना एक कॉन्सेप्ट मुझे मिसिंग लग रहा है कि अगर नॉन कंडक्टिंग स्फीयर ले तो तुम सॉल्व करोगे इस क्वेश्चन को, तो मैं तुम्हें क्वेश्चन दे रही हूँ। अब नॉन कंडक्टिंग स्फीयर लो, उसके अंदर पहले तो मुझे पता है इनसाइड आउटसाइड और सरफेस का तो बता दोगे, इनसाइड का बताओ। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टिंग स्फीयर क्या मतलब क्या है, चार्ज कहाँ वॉल्यूम में, जैसे पोटेंशियल निकाला था नॉन कंडक्टिंग के लिए, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड। स्फीयर है जिसके चार्ज बच्चों कहाँ पे प्रेजेंट है, बोलो चार्ज कहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड होगा नॉन कंडक्टिंग में? आंसर मी, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड कहाँ होगा, सरफेस पे, वॉल्यूम में, कहाँ पे? वॉल्यूम में। हाँ, नॉन कंडक्टिंग है तो चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूटेड होगा वो वॉल्यूम पे होगा, ठीक है। मान लो क्यू जो चार्ज है वो पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसका जो रेडियस है वही कैपिटल आर, और क्यू चार्ज है जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है थ्रू आउट द वॉल्यूम। पॉइंट पी पर मुझे फील्ड बताओ कितनी आएगी। मैम के क्यू बाई स्मॉल आर स्क्वायर। के बाय, अच्छा ये डिस्टेंस ठीक है, वेरी गुड, तुमने मान लिया स्मॉल आर। के क्यू बाय आर स्क्वायर होगा, ठीक है, स्मॉल आर नहीं होगा, वो पोटेंशियल हो जाएगा, आर स्क्वायर, ठीक है। सरफेस पे कितना हो जाएगा, के क्यू बाई कैपिटल आर स्क्वायर। बाय कैपिटल आर स्क्वायर, वेरी गुड। तीसरा पॉइंट, अभी क्या करते हैं, इनसाइड लोगे, ठीक है। इनसाइड में मान लो ये तुम्हारा पूरा ये शेल है, मैंने ये पॉइंट पी इधर लेके आ गई, ठीक है। तुमने गॉसियन सरफेस बनाया जिसका कितना डिस्टेंस है, और इसका रेडियस आर है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है वॉल्यूम पे। अब करिए, अब ये लॉ यूज करना है तुम्हें, गॉसियन, ई डॉट डी एस इक्वल्स टू क्यू इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन। तो नहीं होगा, एग्री कर रहे हो? मैम डेंसिटी यूज करके होगा। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड पहले चलो मेरे साथ साथ करना, साथ साथ में करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर ले लूं, इंटीग्रेशन से कांस्टेंट है। यस मैम। अच्छा, डीएस का बताओ क्या करें, गॉसियन सरफेस है तो Yes, गॉसियन सरफेस का बताओ कौन सा Yes, एरिया है? 4 बाई आर स्क्वायर स्मॉल आर। वेरी स्मॉल आर, क्योंकि डीएस इज द एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस, बताया है। अब है चार्ज इनक्लोज। अब देखो चार्ज इनक्लोज कैसे निकालेंगे, अब क्यू चार्ज जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है पर यूनिट वॉल्यूम पे, इसे हम क्या बोलते हैं, रो, ठीक है। तुम्हें कितनी वॉल्यूम, अब इस वॉल्यूम को, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना होता है बच्चों, 4 बाई 3 पाई आर क्यूब। यस मैम 4/3। इस वॉल्यूम का रेडियस क्या लिखूं, पर कैपिटल आर। यूनिट वॉल्यूम, वेरी गुड, कैपिटल आर। अब क्योंकि आपको वो वाला वॉल्यूम लेना है जिस पर पूरा चार्ज वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो कौन से पे है, ये वाला जो पूरा शेल है, तो उसका रेडियस कितना है, कैपिटल आर। तो ये तुम्हारा पर यूनिट कितना हो गया, सिग्मा। तो अब तुम्हें कितने वॉल्यूम के लिए चार्ज चाहिए, ये तो पर यूनिट वॉल्यूम आ गया, तुम्हें कितने के लिए,
आर के लिए। तो क्या करें, मैं ऐसे लिख सकती हूँ कि क्यू कैपिटल क्यू अपॉन 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब मल्टीप्लाई कितने बाय 3 पाई स्मॉल आर। यस मैम। पर यूनिट वॉल्यूम का तो निकाल लिया तुमने। अब तुम्हें जितनी वॉल्यूम, अब इस इतनी वॉल्यूम में कितना चार्ज आएगा पर यूनिट वॉल्यूम, जैसे कहते हैं ना कि अगर एक यूनिट में इतना है, तुम्हें 5 यूनिट का चाहिए तो मल्टीप्लाई कर दो, तो सेम वही किया है। ठीक है, अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। सॉल्व करके बताओ क्या आंसर आ रहा है। ये 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल। Answer Q R the cube divided by R the cube epsilon naught. एक सेकेंड, क्यू सिग्मा R आर क्यूब अपॉन एफ नॉट कैपिटल आर क्यूब, और ये 4 पाई को यहाँ ले आऊं, 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये आर मैम से ये आर रो तो है ही नहीं। तो क्या आया, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू क्यू अपॉन 4 पाई आर क्यूब ऊपर मैम R आ जाएगा। यस मैम, बस इतना ही आएगा, Yes रो मैम। नहीं आएगा। नहीं, रो कहाँ है, रो थोड़ी है, रो तो हमने हटा दिया ना, रो कहाँ से आ गया, मैम ये epsilon naught. एप्सिलॉन नॉट आया। यही आ रहा है सबका। Yes मैम. तो इसको एक काम करो, रो की टर्म्स में निकाल के बताओ एक बार। ये आंसर चाहिए रो की टर्म्स में, जैसे पिछले क्वेश्चन में सिग्मा में था, यहाँ पे रो की टर्म्स में आंसर दो। मैं इसको यहाँ लिखती हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया है। नहीं, कैसे कर सकते हो। मैम क्यू को चेंज कर वो देंगे क्या है, तो चार्ज ऑन वॉल्यूम विच इज 4/3 पाई। तो क्या करो, मेरे हिसाब से तो बस यहाँ से 3 तुमने यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, 3 यहाँ मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो Q अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब, ये क्या हो गया, रो रो आर एप्सिलॉन नॉट बच गया, 3 एप्सिलॉन नॉट। Upon में 3 epsilon naught. यही है, कितना आसान है भाई, मुझे पता है Yes रो मैम. क्या है, चार्ज अपॉन वॉल्यूम। तो 4/3 चाहिए था, तो 3 से मैंने यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, 3 से डिवाइड, आ गया आंसर। ज्यादा झमेला करना ही नहीं। मैम ये चार्ज जो था वो क्या था, स्मॉल गॉसियन सरफेस में नहीं था, तो स्मॉल क्या, आर नहीं आएगा अच्छा चार्ज। एक सेकेंड, वेरी, हाँ हाँ, एक मिनट, एक सेकेंड। नहीं नहीं, रेडियस तो पूरे पे है ना, देखो ये रहा, रो क्या लिखा है, कैपिटल आर है ना, पूरी वॉल्यूम पे चार्ज। तो इसका रेडियस कितना है, तुम्हारे इस स्फीयर का रेडियस आर है ना। यहाँ पे क्या आएगा, कैपिटल आर ही तो बनेगा। क्या दिक्कत है, शुरू से देखो एक बारी। इशू है कहीं पे, मैम बाकी तो सारा क्लियर है, बस ये लास्ट वाला ही। बोलो लास्ट में क्या इशू है। मैम स्मॉल आर आना चाहिए था शायद। स्मॉल आर कहाँ पे आना चाहिए था, यहाँ पे, इसमें। यस मैम, चार्ज स्मॉल आर वाले ना ले रहे हैं। स्मॉल आर में, स्मॉल आर किसकी रेडियस है, वो तो स्मॉल आर किसका रेडियस है। गॉसियन सरफेस का। हाँ, और ये डेंसिटी कौन सी ली है, डेंसिटी तो सेम ही आएगी दोनों में मैम।
डेंसिटी तो उसकी लेंगे ना जिसमें पूरे पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये वाला लिया है मैंने, ये वाली सिग्मा पूरा का पूरा लिख दिया। ये वो रो है, ये जो रो है ना, ये वो वाली रो है जो पूरी वॉल्यूम की है, ठीक है। जो इस छोटे वॉल्यूम की होगी गॉसियन सरफेस वाली की, वो तो तुमने यहाँ पे सॉल्व कर ली, इलेक्ट्रिक फील्ड जो क्यू की फॉर्म में आई है। यस मैम। अब मुझे रो की फॉर्म में लिखना था, तो रो की फॉर्म में कर दिया बस। अब ये रो वो वाली नहीं है जो गॉसियन सरफेस पे है। ये जो रो है, ये पूरा तुम्हारा जो शेल का वॉल्यूम है स्फीयर का, ये वो है। तो इतना कंफ्यूज नहीं। चलो अब ग्राफ ड्रॉ करें। ग्राफ ड्रॉ करो दो केसेस के लिए। पहला केस का ग्राफ बिटवीन E and R for spherical shell। यहाँ पे है R, यहाँ पे है। स्फेरिकल शेल का बताओ अभी। मान लेते हैं ये जो ओरिजिन है, ये तुम्हारे जो शेल का है वो सेंटर है, ठीक है। सपोज कर लो, इतना मत करो वरना फिर ना थोड़ा सा कंफ्यूजन। बस ओ मान लो कि ओ जो है सेंटर है तुम्हारे स्फीयर का, ठीक है। अब बताओ सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? 0। कहाँ तक 0 है? मान लेते हैं यहाँ पे उसका क्या है, सरफेस है तुम्हारे सेंटर का, ठीक है, कैपिटल आर। तो यहाँ से यहाँ तक कितनी है? 0। यस मैम। तो ये पूरा 0 इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड 0। और तुम्हारे यहाँ पे जब तुम्हारा क्या आएगा, तुम पहुंच जाओगे अपने सरफेस पर, ठीक है, यहाँ पर पहुंच गए। तो अभी फील्ड अचानक से कितनी हुई थी, के क्यू बाय आर स्क्वायर। यस मैम। ये मैक्सिमम, उसके बाद क्या हो गया था, रिड्यूस होती चली गई। यानी जैसे ही तुम अपने स्फीयर से बाहर जाओगे, उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती चली जाएगी, रिड्यूस होना शुरू हो जाएगी। यही ग्राफ आएगा। यस मैम। चलो अब दूसरा बनाओ नॉन कंडक्टिंग के लिए ग्राफ। बताओ कैसे बनाऊं। सेंटर से कैसे ग्राफ आएगा, सेंटर से लेके सरफेस तक। मान लो ये यहाँ तक उसका सरफेस है, रेडियस जिसपे आर हो गई। देख लो ये रहा इनसाइड में। तो इनसाइड में किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, स्मॉल आर के। तो भाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो तुम्हारे सेंटर तक सेंटर पे जब तक ये सरफेस पे नहीं आ गया, तो आर से देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। रो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है। तो ग्राफ कैसा आएगा, जब तक तुम सरफेस पे नहीं पहुंच जाओगे सेंटर, फिर यहाँ पर आकर मैक्सिमम होगी फील्ड। उसके बाद देखो क्या है, आउटसाइड के लिए कहाँ गया, आउटसाइड के लिए बाय आर स्क्वायर, यानी अब दोबारा डिक्रीज होना शुरू हो गई। तो उसके बाद क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r। ठीक है, तो ये इनसाइड है और यहाँ पे आउटसाइड। ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्राफ तुम्हें याद रखने। अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए ग्राफ बनाना फॉर द रिंग, रिंग के लिए ग्राफ बनाओ। चलो रिंग के लिए ग्राफ ड्रॉ करो। मैम शेल की तरह नहीं हो जाएगा सेम? नहीं
E versus R graph for ring. चलो रिंग का बताओ क्या होता था इलेक्ट्रिक फील्ड। सेंटर में कितनी होती थी इलेक्ट्रिक फील्ड? K Q divided by under root R D square plus X D square. चलो पी पॉइंट पे बताओ पहले, मैं सेंटर पे नहीं पूछ रही, पहले पी पॉइंट पे बताओ जो हमने कैलकुलेट करी अपने जो कॉपियों में जहाँ नोट्स बनाए हैं वहां पे मुझे देख के बताओ। भाई तुम्हें याद नहीं है फॉर्मूले, कैसे करोगे? अगर तुम्हें फॉर्मूले याद नहीं है तो कैसे कर पाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड का चैप्टर? ये तो पूरा फॉर्मूला बेस्ड है, फॉर्मूले बेस्ड के साथ साथ कॉन्सेप्ट। अब सेंटर पे एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? एक्स है ना, एक्स की वैल्यू सेंटर पे कितनी हो जाएगी? यानी पी पॉइंट को सेंटर पे ले आए, कितनी हो गई? 0. सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? 0। सरफेस पे, अब सरफेस पे यहाँ पे रखो, सरफेस में तुम्हारे एक्स के बराबर हो गई आर के बराबर। एक्स की जगह क्या रखो? आर रख दो। आर स्क्वायर यानी 2r स्क्वायर रूट 3/2, क्या लिख दूं इसको? 2r स्क्वायर है तो ये तो r तो क्यूब में हो गया और 2 क्या बन गया? तो क्या लिख सकते हैं? √2 का क्यूब, का क्यूब लिख सकती हूँ ना, 2√2 से ये कट गया तो कितना आया? k3/2√2 r स्क्वायर, ठीक है, r स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किस पे देखो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है 1/r स्क्वायर पे, यानी सेंटर से यहाँ तक 1/r स्क्वायर पे आ रहा है ना मेरे हिसाब से। और बाहर भी इस पे है r स्क्वायर पे, तो कैसा ग्राफ बनेगा देखो। सेंटर पे तो 0 है, यहाँ से 0 फिर उठेगा, फिर जाके क्या हो जाएगा? फिर डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा, ऐसा ग्राफ बनेगा। एज इट इज एकदम ड्रॉ करना है तो एक सेकंड चेक कर लेंगे, ऐसे यही ग्राफ चेक तो चेक करते हैं। हाँ ठीक है, यही ग्राफ। तो ये पॉइंट क्या देगा? ई मैक्स की वैल्यू कि कहाँ पे होगी तुम्हारी ई मैक्स? इस पॉइंट पे भी होगी, ये भी ई मैक्स। उसके बाद क्या होगा? रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि सरफेस पे तुम्हारे एकदम से 0 से बड़ी है ना, तो सरफेस से यहाँ पे इंक्रीजिंग ग्राफ
और उसके बाद एकदम से डिक्रीजिंग। इस तरीके का ग्राफ आएगा तुम्हारा फॉर रिंग। तो तीनों ग्राफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। हमारे स्क्रीन पे तीनों बना दिए मैंने एक साथ कंपैरिजन वाले। तो बताओ, अब क्वेश्चंस करते हैं। अभी तुम्हारा ये चैप्टर ना कंप्लीट है, अब सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस बचती है। करें क्वेश्चंस? पर कैसे Yes, करेंगे? ma'am. पर कैसे करें? तुम लोग वो तो करके नहीं आए रिविजन, फिर की वैल्यू भी नहीं याद। अभी बताओ क्यों नहीं करके आए वही रिविजन? फ्लक्स के क्वेश्चंस करेंगे। क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है ई नॉट आई, नेट फ्लक्स कितना होगा खूब से? शुरू छह फेसेस है। इलेक्ट्रिक फील्ड आई कैप में है, मतलब एक्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसकी मैग्नीट्यूड ई नॉट है। ई नॉट आई क्या दिखा रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन एक्स डायरेक्शन एंड द मैग्नीट्यूड इज ई नॉट। तो अभी तुम्हें नॉर्मल वेक्टर से कंपेयर करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? ई डॉट ए। तो हर फेस का एरिया वेक्टर लो और देखो कि डॉट प्रोडक्ट जो है कब कब 90 बन रहा है, कब कब 0। तो वो चीज चेक करो एक बार। 6 फेस है, 6 फेस बनाओ। टेकिंग सो मच ऑफ टाइम। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मैं इस सरफेस के लिए बात करूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस में इधर होगी, ठीक है। एरिया वेक्टर कहाँ होगा? यहाँ पे आउटवर्ड्स, यही होगा एरिया वेक्टर। यस मैम। इस वाले सरफेस के लिए देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इस एक्स एक्सिस में है, एरिया वेक्टर यहाँ होगा। ऐसे ही इस वाले के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इस सरफेस पे है एक्स एक्सिस में, और एरिया वेक्टर भाई इसका यहाँ पे होगा। यहाँ पे देखो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ है और इसका एरिया वेक्टर भी यहाँ पे है, ठीक है। तो अभी देखो जिन सरफेसेस के ये परपेंडिकुलर है वो तो फ्लक्स बनाएंगे ही नहीं, कि वो तो ई डॉट ए करके 0 कर देंगे। तो अभी 4 सरफेस तुमने देख लिए। अब ये चारों तो दिख गए, एक ये 5वां जो सामने आ रहा है इसका तुम्हारा जो एरिया वेक्टर है वो कहाँ रहा होगा? आउटवर्ड फ्रॉम द स्क्रीन। जिस स्क्रीन पे तुम देख रहे हो उसके बाहर की तरफ है ना, आउटवर्ड आ रहा होगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है? इस डायरेक्शन में, और एरिया वेक्टर बाहर की तरफ है, मान लो पॉजिटिव जेड कैप, पॉजिटिव जेड एक्सिस में। तो यानी ये भी 90 डिग्री बनाएंगे। और जो फेस इसके बैकवर्ड में होगा, 6 फेस है ना, एक तो ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा, चौथा ये रहा, 5वां ये रहा, और छठा इसके बैक तरफ होगा।
तो बैक में जो होगा उसको किस डायरेक्शन में उसका एरिया वेक्टर होगा, नेगेटिव z एक्सिस में, और इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे है, x एक्सिस में। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो बनेगी थ्रू एरिया 1 फ्लक्स थ्रू एरिया 2 फ्लक्स थ्रू एरिया 3 प्लस फ्लक्स फॉर 5 प्लस फ्लक्स थ्रू 5 सरफेस प्लस फ्लक्स थ्रू 6 सरफेस। अब देखो जो 5th सरफेस है, 6th सरफेस है, और कौन कौन से, सेकंड है, और कौन सा है भाई, 4th। इनकी वजह से क्या बनती है इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर मैं यहाँ लिखूं, जीरो। जीरो क्यों है भाई, क्योंकि एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड में कितना एंगल बन रहा है, 90 डिग्री, है ना, तो इसलिए कितना आ गया, 0। वहीं पर मुझे बताओ फर्स्ट सरफेस की वजह से कितना एंगल है ई और ए में, 181. 181. तो ठीक है, मैग्नीट्यूड कितना है ई नॉट, एरिया वेक्टर सिर्फ ए लिखो, और तुम बोल रहे हो cos 180, तो ये माइनस हो गया। जो थर्ड सरफेस है इसकी वजह से बताओ, ये वाला 0 degree. नॉट ए, कितना आ गया, 0। ई नॉट ए माइनस और एक प्लस, यानी जितनी फ्लक्स एंटर कर रही है उतनी फ्लक्स एग्जिट हो गई, है ना, Exactly. यानी फ्लक्स कितना आ गया, 0 आ गया। बोलो हाँ या ना। यस मैम। Yes, ma'am. क्यूब के सवालों में तुम्हें यही चीज देखनी है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस में है ना, तो एरिया वेक्टर देख लो, तो एरिया वेक्टर तो तुम निकाल ही लोगे। मैम एरिया वेक्टर कैसे निकालते हैं? एरिया वेक्टर बताया था ना कि अगर किसी भी सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा एरिया वेक्टर, तो जो भी सरफेस है उसके परपेंडिकुलर में ले लो। और यहाँ से एक और क्या चीज समझ में आती है यहाँ पे कि फ्लक्स यहाँ से फ्लक्स इज 0, ठीक है, तो क्या है, फ्लक्स इज 0 थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म। तो क्या कह रहा है कि अगर मान लो एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में तुम क्लोज्ड सरफेस को रखते हो ना, ठीक है, यूनिफॉर्म फील्ड में क्लोज्ड सरफेस रख दिया, उसके कारण जो फ्लक्स जनरेट होगी वो हमेशा कितनी होगी, 0। क्यों, क्योंकि जितनी एंटर करेगी उतनी फील्ड क्या हो जाएगी, एग्जिट हो जाएगी। पर दो चीज ध्यान रखनी है, सरफेस क्लोज होना चाहिए मतलब 3D, और दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखो इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, किसी पे डिपेंड नहीं करती, ई नॉट यानी कांस्टेंट, ठीक है। आगे सवाल करो, इसका बताना जरा। मैम 0 आएगा। वेरी गुड, जिसने 0 बोला एकदम मजा आ गया सुन के मुझे। 0 हो जाएगी, क्यों, क्योंकि ये भी एक कैसा सरफेस है, क्लोज्ड सरफेस है, और इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है। Yes, ma'am. तो क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट 0 आंसर पुट कर देना, ठीक है। दो चीजें ध्यान रखनी है, क्लोज्ड सरफेस, ये बताओ, 3 बॉडीज रखी हुई है हेमिस्फीयर की, ठीक है, तो तीनों में मुझे बताओ फ्लक्स कितना होगा, मैम 0। पूछो और आराम से आंसर करो। Q/2 epsilon. तीनों का अलग अलग होगा भाई, डायरेक्शन तो देखो मैम, Q/2 एप्सिलॉन। चार्ज कहाँ दिया है तुम्हें, यहाँ पे चार्ज गिवन है, यहाँ पे क्यू कहीं दिख रहा है,
क्वेश्चन भी नहीं पढ़ा तुम लोगों ने। इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, तो कौन सा फ्लक्स का फॉर्मूला लगाओगे? ए डॉट डीएस वाला मैम। हाँ। पहला वाला देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है? परपेंडिकुलर है। पहले की वजह से बताओ। 0 में। वेरी गुड, 0। बहुत अच्छी बात। क्यों 0 क्यों है? cos 90 0। हाँ, 90 वाला तो कोई रीजन ही नहीं है। अच्छा, फिर दूसरे की वजह से 90 वाला रीजन नहीं है। गॉसियन सरफेस, अगर तुम एरिया वेक्टर की बात कर रहे हो, तो अगर मैं ये इलेक्ट्रिक ये हेमिस्फीयर ले लूं, हेमिस्फीयर ले लूं, तो हेमिस्फीयर के जो भी पॉइंट लूंगी उस पे एरिया वेक्टर उसके परपेंडिकुलर आएगा। ये ले लिया तो इसके परपेंडिकुलर ऐसे वो एरिया वेक्टर दिया तो है। ना, एरिया वेक्टर से नहीं आएगा। देखो, हमारा एक हेमिस्फीयर है, यानी अपने घर की कटोरिया लेके आओ, सब लेके बैठो अपने घर में, जो कटोरी है उसे देखो। अब ये जो इसका बेस है ये क्या है? ये वैक्यूम है, मतलब खाली है, वहां तो कुछ है ही नहीं, है ना। ऊपर से सिर्फ एक कटोरे की तरह है, एक कटोरी है बस। तो कटोरी में देखो क्या है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे तुम्हें क्या दिख रही है कि जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से आ रही है उतनी यहाँ से वापस भी तो जा रही है। यानी सरफेस को 2 बार कट कर रही है इलेक्ट्रिक फील्ड। एक बार तो यहाँ पे कट किया और फिर दूसरी बार यहाँ पे, तो यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जितनी आई उतनी चली गई। देखो यहाँ पे आई, फिर यहाँ से यहाँ चली गई। इस वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हुई है यहाँ पे। या इस रीजन क्या है? फाई इन, जितना फ्लक्स इन कर रहा है उतना फ्लक्स क्या हो रहा है? आउट। इस वजह से 0 है। तो तुम्हें देखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी सरफेस को कितनी बार कट करनी है। अगर वो सरफेस को 2 बार कट करनी है तो उसका मतलब क्या है? जितना इनसाइड हो रहा है उतना वापस जा रहा है। तो फ्लक्स इन आउट बराबर, तो फ्लक्स कितना आ गया? नेट फ्लक्स कितना मिला? 0। कुछ फ्लक्स नहीं मिला तुम्हें। दूसरा देखो अभी, फ्लक्स इन इक्वल्स टू फ्लक्स आउट, ये फॉर्मूला है। देखो, फ्लक्स में 3-4 चीजें हैं गिनती की। एक तो ये फ्लक्स इन इक्वल्स टू फ्लक्स आउट, दूसरा एरिया वेक्टर देख लोगे, एक ई डॉट डीएस वाला फॉर्मूला, एक क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। इसमें क्यू है ही नहीं तो तुम्हें ई डॉट ए देखना है। बोलो दूसरे में बताओ, फ्लक्स इन कितना है? चलो, इलेक्ट्रिक फील्ड एंटर कहां से करनी है एक बार बताना जरा। जहाँ से कॉली खाली है। डायरेक्शन देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड एंटर कहां से करनी है? यहाँ से बाहर जा रही है ना, तो कहीं ना कहीं से एंटर भी तो कर रही होंगी। नीचे से। पॉइंट पे परपेंडिकुलर है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड बेस से एंटर कर रही है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड बेस से एंटर कर रही है। तो अब क्या लगाओ फॉर्मूला? बेस से एंटर कर रही है और कहाँ एग्जिट कर रही है? ऊपर से। तो कितना होना चाहिए? मैम ई इंटू ए। तो नहीं होगा, ये बेस से एंटर करा और ये बाहर निकल गया, तो हर बेस से जो निकलेगा वो परपेंडिकुलर है। देखो तरीके से फील्ड है। अब बताओ, यानी ये बेस से एंटर करनी है, ये जो बेस है तुम्हारा यहाँ से एंटर करनी है फील्ड लाइंस। कितना होगा?
कौन कौन कह रहा है कि 0 होगा मैम? तो बच्चे कह रहे हैं मैम 0 होगा, हैंड रेज करो जो भी 0 कह रहे हैं। इवन नाम बताना। एक सेकंड, तुम्हारे पास आ रही है, अभी चेक करते हैं तुमने कितना पढ़ लिया है 2 दिनों में प्लस। कमलप्रीत कह रहा है, कमलप्रीत, ओनली कमलप्रीत सेइंग कि इसका आंसर 0 होगा। ओके, बाकी के क्या कह रहे हैं? क्या कह रहा है? क्या कह रहा है? और कौन बताएगा? मैम बस जीरो ही बोल रही क्योंकि जितने ही एंटर हो रहे हैं उन्हें एग्जिट हो रही है। सरफेस एरिया से मल्टीप्लाई। अनमोल क्या कह रहा है? मतलब हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। चलो इसका आंसर चिराग देगा, चिराग बोलो। तो देखो जान, इसलिए तीनों केस लेके आई हूँ, तीनों केस में तुम्हें सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि क्या क्या करते हैं। तो 0 तो नहीं होगा। एंटर और एग्जिट का मतलब है, देखो अब जब तुम कटोरी को देखोगे तो नीचे उसके कोई वो नहीं है सरफेस, वो ब्लैंक है। वो क्या है? ब्लैंक। वो वहां पे कोई सरफेस नहीं है, तो वो एक सरफेस को ही कट करेगा, वो भी एक बार। तो यानी उससे फ्लक्स सिर्फ एंटर हो रहा है, एग्जिट कहाँ से हो रहा है? एग्जिट तो हो ही नहीं रहा भाई। तुम कटोरी को देखो, तुमने कटोरी उल्टी रखी हुई है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसके बेस से एंटर करेगा, उसके बेस से एंटर कर रहा है। उसके बेस में तो कोई वो है ही नहीं ना, क्या कोई मेटल है ही नहीं, सारा का सारा सिर्फ उसके सरफेस से बाहर जा रहा है। तो यानी 0 तो नहीं होगा क्योंकि वो एम्प्टी सरफेस है यहाँ पे। बट जो पहला वाला केस था वहां पर 0 इसलिए हुआ था क्योंकि उसने फ्लक्स को 2 बार सरफेस को कट किया, एक बार यहाँ पे और एक बार यहाँ पे। तो इधर से इन हो गया, इधर से आउट। यहाँ पे तो एक बार इन हुआ है, जब ये सरफेस को यहाँ पे कट करेगा तो इन हुआ, आउट तो हुआ ही नहीं। तो मतलब देयर इज फ्लक्स। वो फ्लक्स कितनी है? सही आंसर था ई ए। अब बात करते हैं कि मैम ये जो एरिया होगा, अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ है, इन्होंने जो दिया हुआ है, ठीक है, डॉट एन यहाँ पे, तो यानी 180 का आएगा, तो मैं यहाँ माइनस लगा दे रही हूँ। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ई है तो एज इट इज। अब एरिया किसका देखो, एरिया किसका ले? फ्लक्स किससे एंटर कर रहा है? बेस से, बेस एरिया से, है ना। बेस से फ्लक्स एंटर कर रहा है, तो एरिया किसका लेंगे? जो इसका बेस है। तो बेस क्या है? सरकमफ्रांस ऑफ सर्कल या एरिया, पाई आर स्क्वायर। 2 पाई आर है सरकमफ्रेंस। आएगा मैम सर्कमफ्रेंस ऑफ हाँ तो बोलो एरिया एरिया लिखे हैं, सरकमफ्रांस लिखूं? एरिया में तो फील्ड कहाँ से एंटर करेगा? एरिया से। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया से एंटर करना है ना, तो जो उसका इनसाइड है वो एरिया लेंगे। तो इनसाइड से लेंगे तो क्या आएगा? पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर। अब तीसरे का बोलो, पाई आर सरफेस स्क्वायर। अब मुझे हेमिस्फीयर का देखो सरफेस एरिया नहीं लेंगे, एरिया ही लेंगे, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। और मैंने ये सरफेस एरिया बेस वाला क्यों लिया? क्योंकि फ्लक्स इससे एंटर कर रहा है। तीसरा बोलो, तीसरा सॉरी, थर्ड। अब थर्ड में देखो, थर्ड में डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, हर पॉइंट पे परपेंडिकुलर है भाई, ठीक है। हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर है, तो मतलब बेस से तो एंटर नहीं कर रही, कि बेस से आती तो एकदम सीधी होती जैसे बी पॉइंट पे है। तो अभी क्या करें? इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आ रही है? देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आ रही है, ये बेस है, यहाँ से तो भाई ये समझ लो यहाँ तो कोई मटेरियल है ही नहीं, एक कटोरी को उल्टा मोधा करके रखा हुआ है, उल्टा करके रख दिया, ठीक है। अभी क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड हर पॉइंट पे परपेंडिकुलर है, मतलब ऐसे।
तरीके से आती है, तो जीरो नहीं होगा क्योंकि एक बार कट कर रही है। अगर ये ऐसे भी आ रही है तुम देखो तो भी यहाँ पे कोई सरफेस ही नहीं है, ये तो ब्लैंक है। तो ई ए तुम्हारा फॉर्मूला है, ठीक है। अब एरिया वेक्टर मैंने क्या बोला था कि जिस पॉइंट पर तुम देखोगे उसका एरिया वेक्टर हमें लेना पड़ेगा पॉइंट में। अगर मान लो इसका एरिया वेक्टर है तो इसका क्या हो जाएगा, ये बाहर की तरफ। यहाँ लोगे तो इसका ये बाहर की तरफ, मतलब एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में। इस पॉइंट का लोगे तो ये हो जाएगा, अगर इसका लोगे तो इसका एरिया वेक्टर ये हो जाएगा इस तरीके से। अब बोलो ई डॉट ए, इलेक्ट्रिक फील्ड ई रहेगी। अब एरिया किसका लोगे, इस एरिया या फिर स्फीयर का एरिया, हेमिस्फीयर का। अब सेंटर कर, अब यहाँ पे किसका एरिया लेंगे हम, हेमिस्फीयर का। तो हेमिस्फीयर का एरिया कितना होता है 2 पाई आर स्क्वायर। भाई अभी शेल का तुमने पढ़ा पूरा 4 पाई आर स्क्वायर, हेमिस्फीयर का कितना हो गया आधा 2 पाई आर स्क्वायर। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है तुम्हारे सी पार्ट, ठीक है। क्लियर है तीनों 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 केसेस Yes, क्लियर है, Yes, yes, ma'am. ठीक है। चलो ये करो, पर यहाँ पे बताओ क्या होगा, सॉल्व करो इसको। जीरो तो होगा, जीरो होगा कि नहीं होगा पहला तो मुझे Yes. बताओ। yes, True. ma'am, zero होएगा। वाह वाह मेरे शेरों, वाह। जीरो क्यों, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है ये। ई नॉट एक्स स्क्वायर, एक्स पे डिपेंड कर रही है मतलब वेरिएबल लगा हुआ है, कोऑर्डिनेट पे डिपेंड कर रही है मतलब हर कोऑर्डिनेट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो यूनिफॉर्म कैसी हुई। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो यूनिफॉर्म नहीं है ना, एक्स स्क्वायर पे डिपेंड कर रही है, तो यूनिफॉर्म तो नहीं है इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर इलेक्ट्रिक तो जीरो तो नहीं है। करो अब ई डॉट ए लगाओ, फिर देखो कि कौन कौन से सरफेस की वजह से फ्लक्स मिलेगा। तो कितनों की वजह से मिलेगा, 6 की एक्स वजह से। अगर एक्स एक्सिस में है ना इलेक्ट्रिक फील्ड, तो कौन अभी किया था, कितने सरफेसेस की वजह से मिला था, 5। दो surfaces के मिले। दो की वजह से। वेरी गुड, तो दो की वजह से ही मिलेगा जो जिनका एरिया वेक्टर कहाँ होगा, एक्स एक्सिस में होगा। देखो मेरी बात ध्यान से देखो, यहाँ पे फ्लक्स होता है ई डॉट ए। अब एक चीज देखो, डॉट प्रोडक्ट है तो डॉट प्रोडक्ट आई डॉट आई वन देगा, वन देगा, के डॉट के वन देगा। अगर अल्टर उल्टा कर दोगे आई के साथ डॉट प्रोडक्ट जे का तो जीरो मिलेगा, आई का डॉट प्रोडक्ट के साथ तो जीरो मिलेगा। तो यानी सिर्फ अगर सेम डॉट प्रोडक्ट है तभी वन मिलेगा। तो ई डॉट ए डॉट प्रोडक्ट, तो ये देखो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हें किस डायरेक्शन में दी हुई है, एक्स एक्सिस में है, तो एरिया वेक्टर भी उन्हीं सरफेसेस देंगे जिनका एरिया वेक्टर उसी डायरेक्शन में आए, अदरवाइज तो जीरो मिलेगा। तुम्हें ये चीज देखनी है। तो अब दो सरफेसेस है, एक तो ये वाली सरफेसेस हो गई और एक ये वाली सरफेसेस हो गई, दो। करो अब, देखो जैसे अभी मैं इस वाली सरफेस के लिए निकालती हूँ फर्स्ट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, फ्लक्स कितनी है ई डॉट ए, तो ई डॉट ए
ठीक है, तो 180 और ये कितना हो जाएगा, ई ए कॉस 180 डिग्री। ठीक है, लिख दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना गिवन है, ई नॉट एक्स स्क्वायर। अच्छा, एरिया किसका लेंगे मुझे ये बताओ, एरिया किसका लूं? एरिया एरिया स्क्वायर का। स्क्वायर का, वेरी, क्योंकि जो फेस है वो एक क्या है, स्क्वायर, एक स्क्वायर है। तो कितना है देखो, ए, तो एरिया ऑफ स्क्वायर कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर। लिख दूं ए स्क्वायर, कॉस 180 डिग्री का माइनस लगा दिया। ठीक है, अभी ये एक्स क्या है, कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में वेरिएबल है। तो ये जो ये पहला सरफेस है ये ओरिजिन से कितनी दूरी पे है, 2a पे। तो इस एक्स की जगह क्या लिख दूंगी, 2a। बस इतना ही तो करना था, आ गया, -2 E0 A4। जो फ्लक्स निकालो इस वाले सरफेस की वजह से, सेकंड की वजह से। इसका तो कॉस 0 है। चलो बताओ, एक्स स्क्वायर मैम 3 हाँ वेरी गुड। एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 स्क्वायर, 3a, क्योंकि ये 2a और फिर ये वाला a डिस्टेंस ऐड होगा जो इसका खुद का डिस्टेंस है, तो ये एक्स स्क्वायर, देखो ई नॉट एक्स स्क्वायर एरिया, ई नॉट एक्स कितना हो जाएगा तुम्हारा 3a, और एरिया कितना है अभी भी ए स्क्वायर, कितना आ गया 9 E0 A4। तो नेट फ्लक्स कितनी आ गई, 5 नेट। अच्छा, ये 2 2 जा 4 हो जाएगा, एक सेकेंड, 9 - 5 कितना हो गया, 5 E0 A4। दिस इज योर नेट फ्लक्स। ठीक है, हो गया। यस मैम। तो ये देख लेना कि वेरिएबल अगर कोई जुड़ा है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, एक्स वाई जेड, अगर कोई वेरिएबल है तो वो ये इंडिकेट कर रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज चेंजिंग एट एवरी पॉइंट। सभी को क्लियर है ये क्वेश्चन? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ये क्वेश्चन तो हमने कल कर लिए थे। ये वाला करो। देखो, गॉस लॉ और फ्लक्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए यहाँ से क्वेश्चन ज्यादा करवा रही हूँ कि दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जहाँ से क्वेश्चन आते हैं। एक पोटेंशियल, एक इलेक्ट्रिक फील्ड और एक गॉस लॉ, ये तीन मतलब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं तुम्हारे इलेक्ट्रिक फील्ड के। अब यहाँ तुम्हें चीज क्या देखनी है, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड 3 डायरेक्शनों में है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस में भी है, वाई में भी है और जेड में भी है ना। अब मुझे बताओ, बोलो, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में वेरिएबल है कि नहीं है? Yes, ma'am. Variable है. वेरिएबल है, ठीक है। वाई डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल है, Yes, ma'am. वो वेरिएबल है, वाई लिखा हो। क्या जेड डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल है?
डायरेक्शन कांस्टेंट है। बिल्कुल कांस्टेंट है, क्योंकि सिंपल एक नंबर लिखा हुआ है 6 कैप है ना, कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज कांस्टेंट। तो अब देखो जो जेड कैप है उसकी वजह से तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना मिलेगा, 0। इलेक्ट्रिक फील्ड है तो जेड वाला तो कुछ मेरे काम का ही नहीं, तो यानी तुम्हें सिर्फ ये दो देखना है, एक्स और वाई। तो अभी देखो फ्लक्स निकालो एक्स की वजह से, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे में ना अलग अलग करके करना है, तुम्हें ज्यादा पंगे नहीं लेने, तुम्हें जो पढ़ रखा है तुम्हें वही करना है। फ्लक्स का हमारे पास फॉर्मूला क्या है, ई डॉट ए। ठीक है, मैम ने तुम्हें बताया कि आई कैप में है तो एरिया वेक्टर भी आई कैप में होना चाहिए। तो देखो आई कैप में ही होना चाहिए एरिया वेक्टर, वही तुम्हें फ्लक्स देगा, है ना। फ्लक्स वो एरिया देगा जिसका एरिया वेक्टर कहाँ होगा, आई कैप में, हाँ या ना। यस मैम। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू रखती हूँ 2x²। एक्स कितना है, एक्स बताओ कितना, एक्स चलो लिखते हैं बाद में। अब है एरिया वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड आई कैप में है तो ऐसा एरिया वेक्टर जो किस डायरेक्शन में होना चाहिए। देखो एरिया वेक्टर का मतलब है एक तो मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन जो उसकी है ना वो आई कैप में होनी चाहिए। तो तुम मुझे बताओ ऐसा कौन सा एरिया होगा जिसकी डायरेक्शन तुम्हें आई कैप में मिलेगी। परपेंडिकुलर होता है ना एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर होता है। तो एरिया वेक्टर तुम्हारा अगर आई डायरेक्शन में है तो उसका जो सरफेस है वो किस डायरेक्शन में होगा, मैम जेड। एक्स मैम। एरिया एक एरिया क्या, एक एरिया क्या है, एक सरफेस है, ठीक है। तो उसका वेक्टर परपेंडिकुलर होता है। वाई अगर एरिया एक एक्सिस में कैसे हो सकता है, प्लेन में होगा ना एरिया, जेड वाई प्लेन में होएगा। हाँ वाई जेड प्लेन। एरिया दो प्लेन में होगा, एक वाई एरिया भी दो चीजों में तो बनेगा, एक एरिया एक लाइन होती है एक एक्सिस में, तो एरिया तो 2D है तो दो डायरेक्शन में आएगा। तो देखो ये मान लो तुम्हारा ये एक एरिया है जो कि वाई जेड प्लेन में है। अब इसका एरिया वेक्टर बच्चों परपेंडिकुलर होगा, है ना, वो किस डायरेक्शन में होगा, आई कैप में। समझ रहे हो, एरिया वेक्टर भाई परपेंडिकुलर होगा ना अपने एरिया के। तो यानी मुझे आई डायरेक्शन में चाहिए तो मैं कौन सा एरिया लूं जो किसमें हो, वाई जेड में। तो यहाँ पे तुम वो वाले एरिया लो जो वाई जेड में हो। तो मुझे बताओ वाई जेड का एरिया कितना है, जेड एक्स वाई कितने हैं, वाई का कितना कोऑर्डिनेट है 2 और जेड का कितना है 3। तो इसका एरिया कितना हो गया 6। मैं यहाँ लिखूं 3 × 2 6। तो कितना, एक्स की वैल्यू देखो कितना है, एक्स कोऑर्डिनेट कितना है 1, तो ये हो गया 1.6। तो कितना हो गया 12। ठीक है 12 आ गया। अब देखो वाई कितना है -4y a। तो अब इसका इलेक्ट्रिक फील्ड जे कैप में है तो तुम ऐसा एरिया लो जिसका एरिया वेक्टर कहाँ है, जे कैप में। तो जे कैप में यानी परपेंडिकुलर जे कैप में आ रहा है तो किस प्लेन में एरिया होगा, एक्स जेड प्लेन। एक्स जेड। तो इस तरीके से तुम्हें देखना है, अगर आई डायरेक्शन है ओके आई में है तो मतलब परपेंडिकुलर क्या होगा एक्स वाई, तो एक्स वाई का एरिया ले लिया। जेड में है तो अच्छा क्या परपेंडिकुलर होगा, उसके परपेंडिकुलर दो ही एक्सिस है तुम्हें पता है। अब जेड है तो कहाँ होना चाहिए, एक्स जेड, जे है तो एक्स जेड। तो अब एक्स जेड, तो अब मुझे बताओ एक्स में एरिया क्या हो जाएगा -4, वाई कितना है 2, वाई की जगह क्या लिख दूं 2 कोऑर्डिनेट, और एक एरिया कितना हो जाएगा 3 एक्स जेड प्लेन का 3। में। वेरी 3 कितना हो गया फिर ये -24। ठीक है -24। तो यही फ्लक्स है, जेड को लिखने की आवश्यकता ही नहीं है, फ्लक्स जेड की वजह से कितना आ जाएगा 0, मत लिखो। तो एक्स और वाई फाई नेट कितना हो गया -24 और +12 कितना हो गया -12। ठीक है -12 हो गया। और फ्लक्स किसके बराबर होता है, देखो इन्होंने दिया हुआ है द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, चार्ज का दिया हुआ है n एप्सिलॉन नॉट। तो q बाय एप्सिलॉन नॉट लिख दूं, q कितना गिवन है तुम्हें n एप्सिलॉन नॉट।
अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो गया, n Cancel कितना आ out गया हो जाएगा। 12। -12 हाँ, तो यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू तो पूछा नहीं, सिर्फ इंटीजर है, तो n कितना हो गया 12। ठीक, ओके। तो इस तरीके से वेरिएबल चीजों में तुम्हें देखना है, तुम्हें बेसिक कॉन्सेप्ट ध्यान रखने हैं जो अभी तक सिखाए गए हैं, सिर्फ बेसिक। तो आई कैप का मतलब क्या है कि अच्छा, तो इसका मतलब एरिया वेक्टर भी उसका आई कैप में होना चाहिए। तो किसका होगा? जिसका सरफेस एरिया एक्स जेड उसमें है, वाई जेड, बस। ठीक है, तो ये क्वेश्चन एक ऐसा सवाल है जिसको लास्ट मोमेंट में तुम्हें जरूर रिवाइज करना है पूरे फ्लक्स के लिए। ये तुम्हारा होमवर्क क्वेश्चन है, अगर अभी ट्राई करना चाहते हो तो कर लेना। ये तुम्हारा होमवर्क क्वेश्चन है, तुम्हें ये जरूर करना है। बाकी मैं बहुत अच्छी अच्छी सवाल और कराती, पर तुम लोग प्रैक्टिस नहीं करके आ रहे हो, तो अभी क्या करेंगे, तुम प्रैक्टिस ही नहीं कर रहे हो। तो टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, और डीपीपी सॉल्व करनी है HW की सारी, क्योंकि हम लोग चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है जो तुम्हें नहीं कराया गया है, सब करा दिया है। ठीक है, इतने से कम टाइम स्पेंड में। तो डू अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस जितने हो सके, तभी जेई हो पाएगा। और प्रॉब्लम्स लेके आओ मेरे पास में, ये क्वेश्चन नहीं हुआ, ये कराओ, ये नहीं हुआ, ये कराओ। ठीक है, ओके, Yes, ma'am. मैं ग्रुप में सेंड कर देना। क्या सेंड कर दूं? ओके, एंड क्या करना है ग्रुप में? मॉड्यूल्स तुम्हारे पास ऑलरेडी शेयर्ड है, डीपीपीज तुम्हारे पास ऑलरेडी शेयर्ड है, दोनों उनकी मदद लो और क्वेश्चंस लगाओ जितना हो सके। ठीक है, डीपी ये जो मैंने कराया है स्लाइड पीपीटी, ये तुम्हें ग्रुप में मिल जाएगी। ओके, Yes, ma'am. ओके, बाय एवरीवन। बाय मैम। Okay, Bye, ma'am. ma'am.